नमस्कार, बहुत स्वागत आपका महासंग्राम 2024 में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अरविंद डामोर का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तीर कमान से निकल गया है, मैं नामांकन वापस नहीं ले सकता। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निकाल दिया है। निष्कासन के बावजूद मैदान में डटे हैं डामोर। उन्होंने कह दिया कि साफ तौर पर मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा, भले कांग्रेस पार्टी का कोई भी स्टैंड हो, लेकिन मैं नामांकन वापस नहीं ले सकता हूं। मुझे कोई ताकत पीछे नामांकन लेने से नहीं हट सकती है। साफ तौर पर बड़ा स्टेटमेंट पास किया है अरविंद डामोर ने, जो पार्टी से जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के बावजूद भी वो मैदान में डटे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निकाल दिया है और इस सीट से आपको बता दें, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस में उथल पुथल थमने का नाम अब तक नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रत्याशी अरविंद डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और इस सीट पर कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन होना था और उधर डामोर को पार्टी ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था। लेकिन निष्कासन के बावजूद अरविंद डामोर का बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ और का वो आपको सुना देते हैं। राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सभी होता है। कहने वाला अफवाह में कुछ भी उड़ सकता है। महेंद्र मालवीय जी जो मेरे प्रतिद्वंदी है, राजकुमार मेरा प्रतिद्वंदी है, तो ये दोनों ही मेरे प्रतिद्वंदी हैं। ऐसे ही 8 घोड़े मैदान में हैं मेरे समेत, तो सभी प्रतिद्वंदी है। कहने को कुछ भी किया जा सकता है। रही बात मालवीय जी की, मालवीय साहब के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब देखिए, तीर कमान से निकल चुका है। मैं पूरी तरह से मैदान में खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा पूरे डंकी की चोट पे। हमारे जो युवा हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, उनके लिए मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि आज अगर मैं समर्थन कर देता हूं, आज अगर मैं बैठ जाता हूं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, माताएं बहनें, छात्र छात्राएं मुझे आज ये कहेगी कि हमारे लिए आवाज उठाने के लिए एक बंदे ने आवाज उठाई, उसने भी पैर पीछे खींच लिए। और अनूपगढ़ से नशे की खेप जब्त हुई है, ये बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। 2.5 किलो हीरोइन बरामद की गई है अनूपगढ़ से। खेत में फसल काटने के दौरान ये हीरोइन बरामद हुई है। गांव 33 एपीडी की रोही में ये हीरोइन जब्त किया गया है। अनूपगढ़ की पुरानी बिंजौर पोस्ट का ये पूरा मामला है। बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो 2.5 किलो हीरोइन बरामद हुई है अनूपगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नशे की एक पूरी खेप जब्त की गई है। पुलिस और बीएसएफ का सर्च अभियान अभी फिलहाल अनूपगढ़ में जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फसल काटने के दरमियान ये नशे की खेप बरामद की गई है, जिसकी मात्रा लगभग 2.5 किलो बताई जा रही है। और नशे के खिलाफ, क्योंकि चुनाव है, कड़ा एक्शन लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और एक और बड़ी कामयाबी अनूपगढ़ में पुलिस को मिली है। फसल काटने के दौरान 2.5 किलो से ज्यादा नशे की खेप पुलिस ने बरामद की है। सर्च अभियान अभी तक चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। और वहीं टोंक से भी ये बड़ी खबर है। टोंक में भी मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। फसल के साथ अवैध गांजे की खेती का खुलासा करते हुए पुलिस ने टोडी गांव में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 आरोपियों के पास से 552 किलो गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। गांजे की जो बाजार में कीमत है वो करीबन 52 लाख रुपए बताई जा रही है। दत्तवाद पुलिस और डीएसटी की संयुक्त की टीम कार्रवाई में अब जुट गई है। निवाई सीओ मृत्युंजय मिश्रा के निर्देशन पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दत्तवास थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया है। तो टोंक में भी मादक पदार्थ नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कीमत 50 लाख से ज्यादा 552 पौधे नशे के जब्त किए गए हैं। फसल के साथ अवैध गांजे का कारोबार वहां पर किया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई की तब पूरा खुलासा हुआ। 552 किलो गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं। गांजे की बाजार में कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। चलिए, एक और खबर आपको बता दें। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को क्या बताया है, मतीरों का भारा उनको करार दिया है। अरे आप बताओ मैंने कि लोग अब कांग्रेस के माए 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ, प्रदेश ऊपर भी रंधावा कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो।
5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर नहीं काट सके और कहीं मतेरा का बारह है कहीं बताओ मन। पार्टियों में ही पार्टियों के दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि ये कांग्रेस है बीजेपी है, 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का बयान आते ही एक्शन में आ गई है कांग्रेस। कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को सस्पेंड कर दिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं तेजपाल मिर्धा। कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया है तेजपाल मिर्धा को। कांग्रेस ने नागौर के 3 नेताओं पर एक्शन लिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा को सस्पेंड किया। कांग्रेस के युवा नेता सुखराम और भंवरा राम भी सस्पेंड किए गए हैं। तेजपाल मिर्धा ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई हैं, लेकिन तेजपाल मिर्धा चुपचाप बैठे थे। एक तरफ बहन बीजेपी से चुनाव लड़ रही, तो दूसरी ओर पार्टी ने कर लिया गठबंधन। मामले में कल रात में बेनीवाल ने ये तीखा बयान दिया, जहां अभी आपको बयान भी सुनाया गया। कांग्रेस के रवैये को लेकर नाराजगी जताई थी। कांग्रेस नेताओं को मतीरों का भारा बोला था हनुमान बेनीवाल ने। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर की पर्ची खोल दी है और बता दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत, किसकी होने वाली है हार। देखिए रिपोर्ट। भारत बाबर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। और राजस्थान के पागलों, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा ने खोल दी जोधपुर की पर्ची। जोधपुर में किसके सिर सजेगा ताज? जोधपुर में जय जय होने वाली है। देश है धर्म विरोधियों की बांधेंगे ठठरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जोधपुर में ऐलान कर दिया, राजनीति से धर्म नहीं बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं में एकता के लिए बार बार राजस्थान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो है। कैन प्रकारेण राजस्थान में भी हिंदुओं में एकता हो जाए, इसीलिए हम बार बार राजस्थान आ रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। उन्होंने लोगों के हिंदू धर्म में शामिल होने को लेकर कहा कि जो आ रहे हैं वो वैश्विक संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जो हिंदू धर्म में नहीं आ रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए घातक है। जो आकर्षित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। सनातन का मतलब कोई एक मजहब नहीं है, सनातन का मतलब विश्व की धारणा, सनातन का मतलब मानवों की आचार संहिता, सनातन का मतलब विश्व के कल्याण की कामना की संस्कृति से जुड़ना। मेरे जोधपुर के पागलों, हम ना तो राजनीति के कारण आए, ना राजनेता के कारण आए, हम तो तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा के कारण आए हैं। इन संतों के कारण आए हैं, हम तो भक्ति के कारण आए हैं, हम तो राम लला के कारण आए हैं, हम तो राम राज्य के कारण आए हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र के कारण आए हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि फिलहाल आचार संहिता चल रही है, बाद में आएंगे तो कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी बांध देंगे। उन्होंने जोधपुर की पर्ची को लेकर कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है, जोधपुर में भी जय जय होने वाली है। हमको गजन जी बहुत अच्छे सज्जन हैं, वो बढ़िया प्रसाद पवाने आ गए, बोले गुरु जी प्रसाद पालो। तो गजन शेखावत जी आ गए, उनका आशीर्वाद, प्रसाद पाया।
फिर जल्दी जल्दी हमने कहा अब देर ना हो जाए तो जल्दी आ जाएं। अब हम जो है मंच पर आ गए हैं, अब हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए हैं। बाबा आया है, पर्चा निकालेगा, बाप का नाम बताएगा, हाँ हमारे मन की बात है, लुगाई के बारे में बताएगा। लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हम हनुमान जी की चर्चा पकड़ाएंगे। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होगा, बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा से तो जितने आए हैं उनका भला होकर के ही रहेगा। रामनवमी महोत्सव में शामिल होने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर पहुंचे थे। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शास्त्री ने कहा कि सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। अब बहुत जल्दी कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। अब बहुत ही जल्दी ठाकुर जी भी विराजमान होने वाले हैं। एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठठरी बारेंगे। जोधपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ओंकार भरी। उन्होंने कहा कि भारत बाबर का नहीं, रघुवर का देश है। किसी के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर भी तो हैं। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो हैं। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, तो वहीं भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को भी घेरा। क्या कुछ और कहा है वो सुनाते हैं। आपने देखा होगा, आप गंगानगर के रहने वाले हो, बॉर्डर का इलाका है, आप जानते हो पाकिस्तान का किस तरीके से आक्षेप हमारे यहां रहता था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में यूपीए की सरकार मूक दर्शक रहती थी, कोई हिसाब किताब नहीं करती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर उरी में कोई घटना घटी तो 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप बताइए, जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, ये गठबंधन ये घमंडिया गठबंधन का पार्ट है, इसने घोटाला किया कि नहीं किया? लैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज एक साथ इकट्ठा आ गए हैं। ये है घमंडिया गठबंधन, ये है भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर ये आ रही है कि जापानी पर्यटक से धोखाधड़ी का मामला निकलकर सामने आया है। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र डांगी और कांस्टेबल राजकुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। जापानी पर्यटक से धोखाधड़ी के मामले में सस्पेंड किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने सस्पेंड किया इनको। कल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। ठगी करने वालों को बचाने का भी आरोप है। 7 लाख लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र डांगी और कांस्टेबल राजकुमार को सस्पेंड किया गया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जापानी पर्यटक से धोखाधड़ी का मामला निकलकर सामने आया था। कल गिरफ्तारी हुई थी, आज सस्पेंड। और लेक्चर प्रतियोगी परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको यही भी बता रहे हैं, जहां पर फर्जी डिग्री देने के मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर ओम प्रकाश चंद्रुल को गिरफ्तार किया गया और फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने वाली ब्रह्मा कुमारी को एसओजी ने
पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ब्रह्मा कुमारी से पूछताछ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशल किशोर का भी नाम सामने आया था। जयपुर में मानसरोवर इलाके में सरयू पथ पर रहते हैं प्रिंसिपल कौशल किशोर। चलिए, इस बीच पाली से बड़ी खबर ये आ रही है कि पाली उदयपुर मेगा हाईवे पर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की गाड़ी से 18 लाख रुपए लूटकर कार सवार बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रानी थाना क्षेत्र के सोमेसर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने कार को रुकवाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की गाड़ी से 18 लाख लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कॉर्पियो गाड़ी में 5 नकाबपोश। रानी थाना क्षेत्र के सोमेसर के पास की ये पूरी घटना है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कोटा से खबर, जहां पर नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर शहर को जगमग करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। नव संवत्सर आयोजन समिति की ओर से 3 दिवसीय आयोजन रखा गया, जिसके तहत 2 लाख दीपकों के साथ किशोर सागर तालाब पर महाआरती का आयोजन किया गया। शहर की 110 सामाजिक संस्थाएं इस आयोजन का हिस्सा बनी। महाआरती के बाद भजनों पर शहर के लोग नृत्य करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो मैं सभी को, कोटा शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को हिंदू नव संवत्सर वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज जिस प्रकार नव संवत्सर आयोजन समिति कोटा महानगर द्वारा एक ये विशाल मेले का यहां पर आयोजन 7 वंडर पार्क में किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आज हजारों दीपकों के साथ यहां पर महाआरती का आयोजन किया गया। और उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, शहर की 110 से अधिक संस्थाओं ने 2 लाख से अधिक दीपकों को यहाँ पर आलोकित किया है, दीप सज्जा की है। और न्यूज 18 राजस्थान की लाइव डिबेट चुनाव एक्सप्रेस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और सीपीआईएम के कार्यकर्ता भिड़ गए। वो भी खबरें हमने आप तक दिखाई, लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।